नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आपको यहां पर राजस्थान की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जयपुर में लॉकडाउन पर फैसला, पॉजिटिव केस आने पर मरीज के घर पर लगाई जाएगी पाबंदी, जहां ज्यादा केस वही बनेगा कंटेनमेंट जोन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शहर में आज से नई कोरोना गाइडलाइन लागू होगी। इसमें 2 दिन पहले गृह विभाग ने 1 दिसंबर से राजस्थान में कोरोना महामारी में प्रतिबंध को लेकर नई गाइडलाइन जारी की थी। इसमें 31 दिसंबर तक सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन करने की बात आई थी। इसके बाद आमजन की चिंता बढ़ गई थी। इस कड़ी में मंगलवार को जयपुर के जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने जिला टास्क फोर्स की मीटिंग बुलाई। इसमें पुलिस कमिश्नरेट, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जिला प्रशासन के अफसरों ने विस्तार से वैक्सीनेशन और कंटेनमेंट जोन घोषित करने के अलावा इसमें लॉकडाउन को लेकर निर्णय किया गया। अंतर सिंह नेहरा ने कंटेनमेंट जोन को लेकर किए निर्णय के बारे में कहा कि यदि एक मकान में कोरोना पॉजिटिव आ रहा है तो पूरी कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन बनाने का कोई फायदा नहीं है। इससे अन्य लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। ऐसे में सिर्फ उसी मकान को कंटेनमेंट मानेंगे जिसमें कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया है, उस मकान में रहने वाले लोगों को पाबंद कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, काला हिरण शिकार केस में 8 महीने में 6ठी बार पेशी से छूट मिली, अब अगले साल पेश हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि काला हिरण केस में सलमान खान मंगलवार को फिर एक बार कोर्ट में पेश नहीं हुए। उन्होंने महामारी का हवाला देकर पेशी से छूट देने के लिए जिला अदालत में अर्जी लगाई थी। अब अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। कोरोना के दौर में उन्हें 8 महीने से यह 6वीं बार रियादत दी गई है। उन्होंने इस मामले में अब तक 15 बार हाजिरी माफी ली है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रात का तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री कम रहेगा, मार्च तक रहेगी ठिठुरन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में इस बार सर्दियों का सीजन लंबा चलने वाला है। रात में पारा सामान्य से 1.5 डिग्री तक कम रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश में शीतकालीन सीजन के लिए न्यूनतम पारे का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार दिसंबर से फरवरी तक पश्चिमी राजस्थान के औसत न्यूनतम पारे में 1.17 डिग्री जबकि पूरी राजस्थान में 0.57 डिग्री तक की गिरावट होगी। न्यूनतम तापमान औसत से कम रहने के कारण मार्च तक ठिठुरन रहेगी। मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मध्य और पूर्वी भूमध्य प्रशांत महासागर में ला नीना के प्रभाव से समुद्री सतह का तापमान सामान्य से कम है। आगे भी यही स्थिति रहेगी। ऐसे में न्यूनतम पारे में गिरावट की संभावना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पैकेज और घोषणाओं के बाद भी पटरी पर नहीं लौटे उद्योग, 50% फैक्ट्रियों की रह गई आधी कैपेसिटी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन ने प्रदेश के ज्यादातर उद्योगों की कमर तोड़ दी है। प्रदेश में 50% इंडस्ट्री फिलहाल आधी कैपेसिटी पर ही प्रोडक्शन कर रही है। करीब 10% बड़े उद्योग अब तक बंद पड़े हैं। सरकार की टास्क फोर्स ने 5 महीने पहले बिजली का स्थायी शुल्क माफ करने और निरीक्षण व स्वीकृतियों में छूट देने की सिफारिश की थी, लेकिन अब तक लागू नहीं हो पाई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्रदेश के 76 स्कूलों के नाम में से हटा हरिजन शब्द, अलवर जिले के भी 9 स्कूल शामिल है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि स्कूलों के नाम में हरिजन शब्द हटाने की लड़ाई लड़ रहे संगठनों की मुहिम आखिरकार काम आई। लंबी जद्दोजहद के बाद सरकार ने ऐसी सभी स्कूल जिनके नाम में हरिजन शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, उन सभी स्कूलों के नाम और पते में से हरिजन शब्द को हटाकर संशोधित नाम के आदेश जारी कर दिए। प्रदेश में ऐसे 76 स्कूल थे जिनके नाम या पहचान में हरिजन शब्द का प्रयोग किया जा रहा था। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यात्रियों की सुविधा के लिए जम्मूतवी, अजमेर और बरेली न्यू भुज आला हजरत त्योहारी स्पेशल ट्रेन अब 31 दिसंबर तक चलेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए जम्मूतवी, अजमेर व बरेली न्यू भुज आला हजरत त्योहारी स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। जम्मूतवी अजमेर त्योहारी स्पेशल 1 से 31 दिसंबर तक प्रतिदिन जम्मूतवी से, जबकि 2 दिसंबर से 1 जनवरी 2021 तक प्रतिदिन अजमेर से संचालित होगी। वहीं बरेली भुज त्योहारी स्पेशल बरेली से 30 नवंबर से 31 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार से रविवार, जबकि भुज से 1 से 31 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार से रविवार को संचालित होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बात करते हैं कोरोना अपडेट्स की। तो पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 2677 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2762 लोग ठीक हुए और 20 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 2,68,063 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 28,653 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 2,37,098 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 2312 हो गई है।
के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 8 महीने बाद खुला गोविंद देव जी का मंदिर, सुबह से लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, सुबह 4 घंटे खुले दर्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच जयपुर वासियों की आस्था का केंद्र और शहर के आराध्य भगवान श्री राधा गोविंद देव जी का दरबार आज से खुला। 8 महीनों के इंतजार के बाद गोविंद देव जी के दर्शनों के लिए यहाँ श्रद्धालुओं की सुबह से ही लंबी लाइनें लग गई। इनमें कई श्रद्धालु ऐसे भी थे जो कि मंदिर परिसर में पहुंचते ही गोविंद देव जी के मुखारविंद के दर्शनों के बाद भावुक हो गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रदेश में पहली बार 2 माह में 3 विधायकों की मौत, राजसमंद, साड़ा और सुजानगढ़ में उपचुनाव मार्च तक संभव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 2 महीने के अंतराल में 2 विधायक और 1 मंत्री के निधन से राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्यों की जगह अब 197 सदस्य रह गए हैं। सुजानगढ़, राजसमंद और सहाड़ा विधानसभा सीटें खाली हुई है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि मार्च 2021 के आसपास पहले प्रदेश में इन 3 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश के 41% बाजरे का उत्पादन राजस्थान में, फिर भी राज्य में एमएसपी पर खरीद नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बाजरे का समर्थन मूल्य 2150 रुपये घोषित किए। राजस्थान में किसान को अब अपना बाजरा 1300 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचना पड़ रहा है, जबकि भाजपा सहित पड़ोसी राज्य हरियाणा में यही बाजरा 2150 रुपये में खरीदा जा रहा है। दोनों राज्यों के बीच बाजरे के मूल्य का यह अंतर चौंकाने वाला है, जबकि समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर देश का सियासी पारा पहले ही गरमाया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जयपुर से अहमदाबाद के लिए नई फ्लाइट, हैदराबाद के लिए आज से 2 फ्लाइट, गोवा के लिए भी 6 से रोज सीधी फ्लाइट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब धीरे धीरे हवाई यात्री बार में बढ़ोतरी हो रही है। 1 दिसंबर से फ्लाइट के शेड्यूल में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं 2 नई फ्लाइट भी शुरू होगी। जयपुर एयरपोर्ट से वर्तमान में रोजाना औसतन 31 फ्लाइट का संचालन हो रहा है। पिछले माह की तुलना में रोजाना औसतन 3 अतिरिक्त फ्लाइट संचालित हो रही है। इसी को देखते हुए एयरलाइंस अब नए रूट भी खोल रही है। 6 दिसंबर से जयपुर से गोवा के लिए सीधी फ्लाइट मिल सकेगी। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, उच्च शिक्षा में 40% सिलेबस कम करेंगे, OD1 की तर्ज पर लगाई जाएगी कक्षाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने साफ किया है कि कॉलेज शिक्षा में 0 सेशन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट मिल चुकी है, इसलिए तय किया है कि सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस 30 से 40% कम कर दिया जाए ताकि अगला सेशन समय पर चालू हो सके। इस साल छात्र संघ चुनाव भी नहीं कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे प्रयास कर रहे हैं कि इस सत्र को जून 2021 समाप्त कर दे ताकि 2021 और 22 का सत्र जुलाई से शुरू किया जा सके। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि 4 विश्वविद्यालयों ने अधिकांश परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। शेष विश्वविद्यालय भी स्नातक प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष सहित स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के परिणाम जल्द जारी कर देंगे। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किन्नर दिखाकर ट्रक चालकों को रिझाते थे लुटेरे, एक रात में 2 जनों को लूटा, तीसरी लूट से पहले पुलिस ने दबोचा। दिया दोस्तों, आपको बता दें कि जयपुर में करधनी थाना क्षेत्र में एक्सप्रेस हाईवे के पास आज पुलिस ने ट्रक चालकों को लूटने वाली गैंग के 2 लोगों को पकड़ा है, जबकि 2 अन्य लोग मौके से भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने बीती रात 2 वाहन चालकों को रोककर उनसे मोबाइल व नकदी लूटी थी, जबकि तीसरी लूट करने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इनको पकड़ लिया है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्कूलों की लापरवाही से 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बर्बाद, 5000 विज्ञान कलम में से 4840 बंद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के 5000 सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 10 साल पहले शुरू हुए विज्ञान क्लब अब बंद हो चुके हैं। इन पर सरकार ने 5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इन क्लबों में से 4840 बंद हो गए हैं और महज 160 चल रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से इन क्लबों को वित्तीय सहायता जारी करने के बाद इनकी मॉनिटरिंग नहीं की है। इसके चलते 5 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। इन क्लबों के बंद होने के पीछे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विश्व एड्स दिवस आज, 18 साल में 10.33 लाख HIV जांच, 2599 संक्रमितों में 140 गर्भवती, ज्यादातर ट्रक ड्राइवर और मजदूर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिले में एड्स HIV को लेकर जागरूकता आई है, जिसे सरकारी आंकड़े प्रमाणित कर रही है। पिछले सालों के मुकाबले इस वर्ष संक्रमितों का ग्राफ गिरने लगा है। वर्ष 2019 और 20 के मुकाबले इस साल संक्रमितों में 0.01% की कमी आई है, जबकि जांच का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले में 18 साल में 10.33 लाख लोगों की जांच में 2599 HIV संक्रमित मिले हैं, जिनमें 140 गर्भवती महिलाएं हैं। HIV संक्रमितों में ज्यादातर ट्रक ड्राइवर और मजदूर शामिल है।
तो दोस्तों ये थी राजस्थान की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको राजस्थान की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें देखने को मिल सके। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय किसान जय जवान।